नमस्कार दर्शकों, मैं राकेश कुमार टीवी एक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। अब आज हम जानेंगे दर्शकों के बीच में कि आज हम देख रहे थे कि जब सत्संग में या भंडारे में जब लोग आ रहे थे तो बड़ी खुशी थी और बड़ी खिलखिलाहट इनके चेहरे पे नज़र आ रहा था। लेकिन मैंने जब आज जाते देख रहा हूँ तो वाकई में इनका चेहरा उतरा हुआ है और ये मायूस हैं। इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों ऐसा इनको महसूस हुआ है, इसको भी आज हम जानने का प्रयास करेंगे और आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, आखिर ऐसा क्यों होता है। क्या नाम है सर आपका? नमस्कार सर, सत साहिब सर, मेरा नाम अमित दास है सर। अच्छा जी, कहाँ से हैं आप? सर मैं सहारनपुर से रहने वाला हूँ। अच्छा जी, आज आप जा रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? क्या फ़ील महसूस हो रहा है? क्योंकि आते समय बड़ी खुशी महसूस हो रही थी, लेकिन ये जाते वक़्त इतना मायूस क्यों? क्यों ऐसा वो आ रहा है? सर ऐसा महसूस इसलिए हो रहा है कि अपने गुरु का घर या अपने पिता का घर छोड़ के कौन जाना चाहेगा सर। 3 दिन से हम इतने अच्छे से हम इतने अपने गुरु की शरण में रह रहे थे। इतनी खुशी थी कि जैसे हम अपने गुरुजी के बताए हुए रास्ते पे चलते हुए सतलोक पहुँच गए हैं और सतलोक से जैसे हम नीचे किसी जंजाल में या किसी जगत में या फिर किसी नीच जगह जा रहे हों, ऐसा महसूस हो रहा है सर। जाने के लिए इसलिए इतना दिल घबरा रहा है, बहुत दिल घबरा रहा है सर। इसलिए इतना मायूस हो रहे हैं सर जी। अच्छा सर, ये एक और बता दीजिए कि जैसे भंडारे में जब से आप आए हैं, आपको क्या लगा? यहाँ के भोजन भंडारे में या सफाइयों की बात की जाए, क्या लगा आपको? सर जी, अगर व्यवस्था की बात की जाए तो जो हमारा 3 दिन का समागम था, जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में था, उसके लिए जो भंडारा होता है, उसमें इतनी अच्छी सुविधा थी सर, इतनी अच्छी साफ-सफाई थी कि अगर आप किसी के यहाँ रिलेटिव में भी जाओगे, तो वहाँ पे भी आपको इतनी सफाई नहीं मिलेगी। किसी के यहाँ आप शादी में जाओगे, वहाँ भी आपको ऐसी सफाई नहीं मिलेगी, जितनी सफाई यहाँ पे है। रही बात खाने की, तो हमारे यहाँ जो भंडारा में खाना बनता है, वो इतना शुद्ध और इतना सही होता है कि पाचन क्रिया भी इतनी अच्छी रहती है, बहुत। दूसरी बात, जो उनको परोसने वाले भगत होते हैं, हमारे भगत भाई होते हैं, सेवादार होते हैं, वो इतने अच्छे से होते हैं कि उनको सर पे स्कार्फ ओढ़ के रखना होता है, मास्क लगा के रखते हैं, हाथों में अब ग्लव्स पहन के और जब परोसते हैं। इसलिए इतनी सफाई तो मैंने कहीं भी नहीं देखी है सर जी, आज तक किसी 5 स्टार होटल में भी इतनी सफाई नहीं होती है सर जी। अच्छा सर, एक प्रदर्शनी यहाँ लगाई गई थी, जो कि प्रदर्शनी में क्या बताया जाता था, क्यों प्रदर्शनी लगाई थी? आप अगर प्रदर्शनी घूमे हैं, थोड़ा-सा उस प्रदर्शनी का एक नज़रिया हमें बता दीजिए आप। सर मैं ये कह रहा था, जैसे हम अब अपने यहाँ गुरुजी के यहाँ सानिध्य में जो 3 दिन का समागम था, तो उसमें एक प्रदर्शनी रखी जाती है, आध्यात्मिक प्रदर्शनी। जो सर हमने तो वो देखी हुई है दूसरी बार, लेकिन अगर कोई जगत का आता है, तो ये और भी किसी पंथ में जाएँगे, तो उनको वो ऐसा नहीं दिखेगा। जैसे हमारे गुरुजी के यहाँ प्रदर्शनी में जैसे साक्षात्कार कुछ कहानी के ज़रिए बताते हैं और पंथ में, लेकिन हमारे गुरुजी के यहाँ प्रदर्शनी ऐसे होती है, जैसे आप अपनी आँखों से बिल्कुल सच देख रहे हो। हर चीज़ को, हर एंगल को इस तरीके से रखा हुआ है सर जी, कि आप देखकर ये महसूस करो कि आप सतलोक में आ गए हो और वहाँ पे आपको गुरुजी जो है सच एक ऐसे तरीके से समझा रहे हैं जैसे एक हकीकत हो, इस तरीके से समझाते हैं। दूसरी बात, हर चीज़ को हर चीज़ जो उनका प्रदर्शनी का जो तरीका है उनका, वो हर चीज़ को दर्शाता है और साथ-साथ लिखा हुआ है। उसके बाद एक उनके हमारे यहाँ जो प्रदर्शनी होती है गुरुजी के हाँ, हाँ। जी, तो वहाँ पे एक भगत जी होते हैं गाइडलाइन, वो आपको हर तरीके से हर छोटी से छोटी बात समझाते हैं। अच्छा जी। सर, मैं आपसे एक यहाँ रोकना चाहूँगा। जैसे प्रदर्शनी में शास्त्र भी रखा गया है, ऐसा भी कुछ बताया जा रहा है, ये क्या है? सर जी, हमारे यहाँ जो गुरुजी का प्रदर्शनी लगती है 3 दिन के समागम में, उसमें हमारे वेद, हमारे शास्त्र और हमारी गीता, हमारे पुराण हिंदू धर्म के, और उसके बाद इस्लामिक धर्म के जो है कुरान और अपना बौद्ध इसके अपना ईसाई धर्म के बाइबल, ये सब जितने भी दुनिया में अपने सब धर्मों के वेद हैं या शास्त्र हैं, वो सब रखे हुए हैं सर जी। और वहाँ पे आपको ये नहीं है कि आप किसी का छू नहीं सकते उनको, आप अपना हाथ धो के और उनको छू के अपने अच्छी तरीके से जहाँ आपको कुछ भी डाउट हो, वो आप चेक कर सकते हो। बिल्कुल सच और साफ-साफ शब्द में लिखा हुआ है कि जो हमारे गुरुजी ज्ञान बताते हैं, वो बिल्कुल एक लिखित आधार पे बताते हैं, प्रमाणित ज्ञान बताते हैं बिल्कुल। उसमें ये नहीं है कि और पंथ में जाओगे आप कि वो ऐसे थे या वो ऐसे थे या वो किसी और के बारे में बताते हैं कहानी के थ्रू, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ गुरुजी जो ज्ञान बताते हैं हमारे, वो वेदों में, बाइबल में, गीता में, कुरान में, सब में बिल्कुल प्रमाणित ज्ञान है और वो इसी बेस पे ज्ञान बताते हैं सर जी। यानी ये मान लें कि प्रदर्शनी में यही दिखाया जाता है? नहीं सर जी, ये सब कुछ भी दिखाया जाता है जो आप बता रहे हो, लेकिन कोई जगत के जब आते हैं हमारे यहाँ या जगत का कोई भी अन्य आता है, तो हमारे गाइड जो भगत खड़े हुए हैं वहाँ पे, वो उनको बताते हैं, समझाते हैं कि आपको जो भी डाउट हो, आपको किसी भी श्लोक में या किसी भी प्रश्न में कोई भी आपको नहीं समझ आ रहा, तो वो बताते हैं आपको अच्छे तरीके से, बिल्कुल इतने विस्तार से समझाते हैं कि आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होएगा कि हाँ, ये शास्त्र गलत कह रहे हैं या ये शास्त्र झूठ
झूठे हैं या फिर हमारे संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान झूठा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जगत में जो भी हैं भाई, वो आप आए, भले ही आपका विचार हो नामदान लेने का या नहीं हो नामदान लेने का, लेकिन आप एक बार हमारे समागम में आओ और आके आप देखो हमारे गुरु जी के ज्ञान को। ये नहीं है कि हमारे गुरु जी कोई जबरदस्ती कर रहे हैं, आप आओ, अपना वहम दूर करो और हमारे ज्ञान को समझो कि हमारा ज्ञान प्रमाणित वेदों से है या नहीं है, या बाइबल झूठ बोलती है या हमारे कुरान झूठ बोलते हैं, उसको आप आगे एक बार वहम दूर करो आप। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप आओ, ज़्यादा से ज़्यादा आओ। आप नामदान लेने की बात एक अलग है, लेकिन आप हमारी प्रदर्शनी में आओ, हमारे यहाँ भंडारा होता है समागम का, उसमें आओ। जी सर। अच्छा सर, आप पहली बार जब ऐसी प्रदर्शनी में एंट्री मारे थे, तो उस समय आपको क्या महसूस हुआ? क्या आश्चर्यचकित कर देने वाली बातें थी कि वाक़ई में धर्मसंध ग्रंथ के अंदर ऐसा लिखा था, हमें पता नहीं था। कुछ ऐसा महसूस हो रहा था? महसूस तो बहुत ज़्यादा हो रहा है सर, मैं नहीं बता सकता आपको, लेकिन मैं बताता हूँ कि मेरे जो बड़े भाई थे पहले, वो जो है कृपाल सिंह जी के पंथ में थे, तो मैं वहाँ जाता था उनके साथ, तो वहाँ के भंडारे भी देखता था, मैं वहाँ की सेवादार भी देखता था, तो मतलब मुझे तो यही पता था कि सब यही होगा। तो जो हमारे भाई हैं, उन्होंने दूसरे भाई हैं जो ताऊ के लड़के हैं, उन्होंने अशोक भगत जी है उनका नाम, उन्होंने सत्संग लिया हुआ है ये। तो उन्होंने कहा, वो बहुत टाइम से कह रहे थे कि भाई हमारे यहाँ आके देखो, हमारे गुरुजी के भंडारे में आओ, हमारा यहाँ समागम होता है, आप आके देखो। तो हम ये कहते हैं कि हाँ, हम आएँगे, आएँगे। लेकिन परमात्मा की जब तक नहीं इच्छा होती है या परमात्मा को उस आत्मा को नहीं मिलाना होता है, तब तक तो नहीं आ जाता है। तो हम एक दिन आ गए हैं, हम नवंबर के समागम में आए थे सर पहली बार यहाँ पे। यहाँ संतराम पाजी महाराज जी के यहाँ आए हाँ जी, जो नवंबर महीने का समागम था सर जी, थे। हम उसमें आए थे। तो जैसे ही हम उसमें आए, तो हमें अशोक भगत जी गेट पे मिल गए। गेट पे हमने देखा कि इतनी सजावट और इतने अच्छे साफ-सुथरे व्यवहार, सब सेवादार खड़े थे। उन्होंने हाथ जोड़ के सत साहिब किया। हमने पहले तो और हैरान हो गए कि ऐसे कैसे हो सकता है? हर जगह तो सब भीड़ होती है, जाओ इधर से आओ, इधर से आओ। जैसे हम समागम देखे हैं पहले और कहीं भी गए हैं, तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, फिर वो हमें जूता घर के पास लेके गए कि आप यहाँ पे जूता उतारो। हमने जूता उतारा, उन्होंने हमें एक स्लिप दी कि आप ये अपने पास रखो। फिर उसके बाद वो हमें प्रदर्शनी के पास ले गए और प्रदर्शनी में जाके हमने पहली बार देखा कि ऐसा भी होता है किसी भी पंथ में। ऐसा तो अभी तक नहीं देखा, हम भी 2-3 पंथ में गए थे सर पहले, लेकिन अब जैसे ही हम यहाँ आए, हमने देखा ऐसा पंथ पहली बार देखा कि जो प्रमाणित बिल्कुल बता रहा है कि आप आगे देखो एक बार। मुझे तो अपनी आंखों पे विश्वास भी नहीं हुआ कि मैं ऐसी प्रदर्शनी देख रहा हूँ सर जी। और ये भी देखा, चलो मैंने प्रदर्शनी देख ली, अपना वहम दूर किया, उन्होंने मुझे गाइड ने सब कुछ समझाया, लेकिन उसके बाद प्रदर्शनी से मैं तो मैं मनमोहक हो गया था। जैसे भाई कोई अचानक आदमी देखेगा तो वो भावुक होएगा या उसकी तरफ आकर्षित होएगा। तो कोई नहीं जी, मैंने प्रदर्शनी जैसे देख ली। फिर उसके बाद जहाँ पे इन गुरुजी के अपने जहाँ-जहाँ भी आश्रम है, वहाँ भी उनकी लगाई हुई थी उन्होंने, वो भी चलो वहाँ तक भी ठीक है कि चलो भाई ये इन्होंने रखा हुआ है, ये शायद इन्होंने अपनी तरफ से किया होगा, मुझे थोड़ा-सा डाउट हुआ है। लेकिन जब हम आगे बढ़े, तो सर जी हमें वहाँ पे ना टेबल के ऊपर, और वहाँ पे कुछ भगत भाई खड़े थे, उन्होंने ना वहाँ पे जितने हमारे पूरे विश्व में शास्त्र हैं, ठीक है जी, पुराण है, गीता है, पुराण है, बाइबल है, वो सब रखे हुए थे जी। और उसके बाद भी उन उन भगतों से हमने जैसे ही पूछा, तो हमने उनसे कहा कि ये किस लिए रखे हैं? कि आपके मन में अगर थोड़ा भी संदेह रह गया है इस प्रदर्शनी को देख के, वो आप यहाँ दूर कर सकते हो इनको। तो जी मैंने भगत जी से पूछा, जो मेरा डाउट था कि हमें पता लगा था कि भाई हमारे भाई जी कहते थे कि हमारी गीता में लिखा हुआ है कि भूतों को पूजोगे तो भूतों को मिलोगे, ठीक है जी। और किसी मतलब प्रेत बाधा को पूजोगे तो पितरों को पूजोगे तो पितरों को मिलोगे। तो हम इन चीज़ों को मानते नहीं थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने उन भगत जी को कहा कि आप मुझे ये बताइए, मैं अपना खुद का तजुर्बा बता रहा हूँ जी आपको, पहले बार का ये मेरे मन में सिर्फ यही सवाल आया था कि ऐसा हुआ है। तो भगत जी उन्होंने एकदम से प्रश्न प्रश्न संख्या बताई, और उन्होंने वहाँ पे जो संस्कृत में लिखा हुआ था वो भी बताया, और जो उसके नीचे लिखा हुआ था, साफ-साफ लिखा हुआ था हिंदी में, मैंने खुद पढ़ा है, अपना अपना डाउट क्लियर किया है। उसमें सचमुच यही लिखा हुआ है कि हमारे वेदों में यही लिखा हुआ है, और हमारी गीता में भी यही लिखा हुआ है कि जो भूतों को पूजेंगे वो भूतों को जाएँगे, जो प्रेत को पूजेंगे वो प्रेत को जाएँगे, जो पितरों को पूजेंगे वो पितरों को जाएँगे, जो देवता को पूजेंगे वो देवताओं को मिलेंगे। तो वहाँ पे आके सर जी मेरा बिल्कुल ऐसा मन हो गया कि यहाँ पे जो ज्ञान है वो बिल्कुल सत्य के आधार पर है और प्रमाणित ज्ञान है सर जी। बिल्कुल। अच्छा, आज आप जा रहे हैं यहाँ समागम से, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? ये थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को बताएँ। सर ये तो देखो, जो मेरा दिल है वो मुझे ही पता है, लेकिन मैं इसको बता नहीं सकता हूँ। मेरा तो बिल्कुल भी जाने का मन नहीं हो रहा है सर जी। जैसे हमारे मैंने उस टाइम ही नामदान लिया, जैसे मैंने आपको बताया, तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि सतलोक जाना होता है। तो जैसे ही हम मतलब यहाँ आते हैं, हम समागम में आए थे, जिस दिन आए थे, तो ऐसा लगा जैसे हम मतलब अपने सतलोक में आ गए, अपने गुरुजी हमें सतलोक में ले आए हैं सर जी। तो जी अब ऐसा महसूस हो रहा है सर जी, जैसे मैं सब कुछ अपना छोड़ के जा रहा हूँ सर जी इस जगत में। तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि आप आओ एक बार आने के बाद आप हमारे गुरुजी के सानिध्य में यहाँ आके समागम देखो। जगत भाइयों को यही कहना चाहूँगा, आप आओ,
उनका ज्ञान समझो, आध्यात्मिक प्रदर्शनी देखो, हमारे भंडारे की व्यवस्था देखो। आप ये कहोगे कि हाँ, हमारे गुरुजी का जो ज्ञान है, वो बिल्कुल प्रमाणित है जी। बिल्कुल वेदों के आधार पे है और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके जिस टाइम आओगे उस टाइम कुछ और होगे, लेकिन जिस टाइम आप जाओगे ना उस टाइम आप ये कहोगे कि मैं इस जगत में या फिर मैं नरक में जा रहा हूँ सर जी। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है सर जी। अच्छा सर, आपका क्या नाम था? सर मेरा नाम अमित दास है सर। हमारी बातें अमित दास से हो रही थी, जो इसके पहले भी पहली बार जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के इस भंडारे के अंदर विजिट किया था, तो ये अपने एक पहले वाले अनुभव का अनुभव आपको करा रहे हैं कि ऐसा भी हमारे साथ में हुआ था। पहले हम आ नहीं रहे थे, फिर आने की तैयारी हुई किसी के माध्यम से, और जब हम आके देखे तो हमें ऐसा लगा कि वाक़ई में हर व्यक्ति को यहाँ पे एक बार आना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं सर, क्या नाम है आप? शुभम दास जी, कहाँ से हैं आप? सहारनपुर से। अच्छा जी, आप आज जा रहे हैं, आते समय बड़ी खुशी होती है कि हम अपने गुरुजी के यहाँ जा रहे हैं। आज क्या महसूस हो रहा है आपको जाते समय? सर जी, जाते समय आज मेरे को बहुत अच्छा नहीं फ़ील हो रहा है। बहुत दुःख की बात है कि हमें अपने गुरुजी के आश्रम से जाना पड़ रहा है, सतलोक से। अच्छा, ये ऐसे ऐसे क्यों महसूस होता है? क्योंकि जाना-आना तो लगा रहेगा, लेकिन ये मतलब एक दिल में जो वो आह निकलती है कि नहीं, नहीं जाना चाहिए, हमको नहीं अच्छा लग रहा है, ये क्यों महसूस होता है, ऐसा कुछ क्यों होता है? ये इसलिए जी, हमें हमारे संत रामपाल जी महाराज हमें सत भक्ति बताते हैं, इसलिए हमारा मन नहीं करता यहाँ से जाने के लिए। हम यहाँ से निकल के जाएँगे ही, ये काल का लोक है बाहर, तो वहाँ पे हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यहाँ से बाहर निकलते ही गेट से हमारा दिल बहुत मतलब कि एक तड़प सी होती है बहुत, इसलिए हमारा मन नहीं करता बस भगत जी। और यहाँ आश्रम की जो व्यवस्थाएँ थी, वो कैसी लगी आपको? यहाँ पे आश्रम की व्यवस्था बहुत अच्छी है जी, बिल्कुल साफ-सुथरा हर जगह आप देख सकते हो, आपने देखा भी होगा, भंडारे में भी देखा होगा, वैसे भी देखा होगा, कोई किसी से ज़बरदस्ती नहीं है या कुछ कि धक्का-मुक्की, हर जगह धक्का-मुक्की चलती है, बिल्कुल आराम से भगत जी, सत-साहिब हर जगह यही चलता है, देख सकते हो आप। अच्छा, भंडारे में एक बात और बताई जा रही थी कि भंडारे में जो भी कुछ यहाँ खिलाया जाता है, वो राम बोलते हैं। राम क्यों बोलते हैं? और हर शब्द में राम बोल देते हैं, ये सर क्यों? जी, वो हमारे गुरुजी बताते हैं, मुझे अभी जुड़े का थोड़े ही दिन हुए हैं, लेकिन वो हमारे वेदों में भी प्रमाणित है कि उसमें हमारे गुरुजी वाणी कहते हैं कि एक राम घट-घट में बैठा, एक राम दशरथ का पुत्र और ऐसे ही कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है सर जी। लेकिन उसको हमारे गुरुजी कहते हैं कि राम है, लेकिन वो सच्चा राम कौन है, वो आपको तभी पता लगेगा जब आपको गुरुजी से नाम-दान मिलेगा। तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि एक तो हमारे यहाँ जो भंडारा बनता है सर जी, वो देसी घी में बनता है, शुद्ध देसी घी में बनता है और उसके बाद राम लगाने का मतलब यही है कि आप दाल राम, पूरी राम, छोला राम और सब्जी राम या फिर और भी मतलब जितनी भी वस्तु है सबके पीछे राम का नाम लगाने का यही है कि वो परमात्मा की देन है। वो सब सतलोक से आया हुआ है यहाँ पे, जो भी बनता है वो सतलोक से आया हुआ है। तो राम इसलिए लगाते हैं कि राम जो है वो एक सत्य है, लेकिन वो सत्य तभी पता लगेगा आपको जब आप आओगे। एक राम दशरथ का पुत्र है हमारे गुरुजी वाणी में कहते हैं और एक राम जो घट-घट में बैठा वो भी राम है। एक हम राम बोल-बोल के कहते हैं कि हाँ, राम, राम जी, वो भी राम है। लेकिन सच्चा राम एक ही है, वो हमारे कबीर भगवान जी बताते हैं, कबीर भगवान जी का नाम है और वो जो है हमारे श्री संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि वो राम कौन-सा है। ये जगत को नहीं पता है कि राम हम बोल देते हैं कि राम, राम जी, राम, राम जी, लेकिन जो सत्य राम है, वो तो आपको यहाँ आने के बाद यहाँ आओ आप, समागम है हम होता है हमारे यहाँ, हर दूसरे महीने में या साल में होते हैं, वहाँ आके आपको पता लगेगा सच राम कौन है, असली राम कौन है और राम कहते किसको है सर जी। बिल्कुल। और क्या कहना चाहते हैं सर, यहाँ के अगला समागम कब होगा या आप कब आओगे? ये सब कुछ बता दीजिए। अगला समागम जून में होगा भगत जी, हम जैसे फिक्स डेट तो पता नहीं, उससे समागम से कम 4-5 दिन पहले आ जाते हैं और तब तक हमारा मन नहीं लगेगा। बस ये है, काल के लोक में जाना तो है ही, क्या करें, और मजबूरी है भगत जी, जाने की इच्छाएँ नहीं हो रही। बस जाने की इच्छा नहीं है जी। तो लोग तमाम ऐसी क्रियाओं को देखते हैं, लोग दर्शकों, लोग भावुक हो जाते हैं कि आखिरकार हम अपने परमात्मा गुरु जी को छोड़ करके कैसे जाएं, क्यों जाएं? नहीं मन लगता, नहीं जाने की इच्छाएं बनती हैं। वाकई में क्या कहना चाहते हैं सर आप? यहाँ पे आए, आपको कैसा लगा, ये बता दीजिए। यहाँ पे आए सर, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। इतना अच्छा लगता है कि यहाँ पे सभी जैसे कि भेदभाव नहीं रखते, कोई भी भगत आके यहाँ से अगे इस जाति का है, ये उस जाति का है, बाहर इसलिए इसी बहुत रखते हैं भेदभाव। और यहाँ पे जो भंडारा करते हैं, यहाँ पे सभी एक जगह बैठ के बड़े प्यार से भोजन करते हैं, भंडारा लेते हैं, सभी
बड़े प्यार से लेते हैं। ये सबसे अच्छी देखने को बात लगती है यहाँ पे, मिलती है देखने के लिए। ये सभी को देखनी चाहिए ऐसी बात, बाहर बिल्कुल ऐसे ही मन नहीं लगता है। ये सतलोक है, सच में ही सतलोक है यहाँ से जाने से, इसलिए अच्छा नहीं लगता है यहाँ से जाने से। सच्चाई यानी ये भाई साहब का ये कहना है कि हम जब अपने गांव समाज में जाते हैं तो ऐसा आचार व्यवहार लोगों का बर्ताव नहीं मिलता, इसलिए हमें यहाँ सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि लोगों का प्रेम स्नेह और लोगों के बीच में यहाँ आने के बाद हमें बड़ा अच्छा लगता है। और वाकई में जब अगर मानवता की बात की जाए तो मानवता यहाँ दिखती है। ये सही है। जी बिल्कुल ये सही है जी। इसमें कोई ये बोलते हैं ना हमारे गुरुजी सतरामपाल जी महाराज, अगर जीव हमारी जाति है, मानव कोई नहीं धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा, ये गुरुजी हमारे बताते हैं। वे सब देखने को यही मिलती है, अन्य जगत में नहीं देखने को लिए मिलती हैं ये सब। यानी अन्य जगह आप नहीं देखे अभी तक? नहीं ये अन्य जगह ये बात नहीं कभी देखी तो है। और कभी किसी शरण में गए हैं? जी नहीं गया तो मैं बहुत हूँ, अगर ये बात ये तेरा मेरा ये सब छोड़ने को नहीं मिलती है, ये सब यहाँ पे नहीं छोड़ने को मिलती है। ये खाली जगह अगर ये मुझे मैं कहीं पे भी जाके ये मकान बना लूँ या इतना पैसे कमा लूँ, ये तो सब चलता रहता है जब तक कोई भक्ति जीवन में मिलती है, जीवन मिलता है तो भक्ति करने को कहीं पे नहीं मिलती। यहाँ से सतलोक आश्रम में यहाँ संत रामपाल जी के चरण में आके मिलती है। अब कब आने की इच्छाएं जागृत हो रही हैं कि जल्दी जल्दी भंडारा पड़े तो अच्छा है या देर से हो तब सही है? ये जल्दी आए हो तो ये अच्छा है, क्योंकि जगत में रह के बिल्कुल अच्छे नहीं लगता। यहाँ से तो कौन जाना चाहेगा, यहाँ से अपने घर पे आए हुए हैं। सतलोक का मार्ग है, सत्य का मार्ग है, ये सभी के लिए है। आज कल मैं देख रहा हूँ सबसे ज़्यादा देख रहे हैं, अगर सभी छोटे छोटे बच्चे नशे के रास्ते पर चल पड़े हैं और यहाँ से कोई जगत वाले देते हैं 20 या 25,000 रुपये तक, कहीं से अन्य जगह देते हैं, वहाँ नशा मुक्ति केंद्र में देते हैं, और यहाँ पे आके हमारे गुरुजी का ज्ञान सुनते ही, ज्ञान देखते ही सर सब नशा छोड़ देते हैं, सभी छोड़ देते हैं नशा। आज ये बच्चे भी ये सही रास्ता, बच्चों को भी सही रास्ता मिलता है और बुजुर्गों को भी सही रास्ता मिलता है, सभी अच्छा महसूस करते हैं यहाँ पे। उनके लिए यही सब बहुत है। मैं ये कहूँगा आगे उनका ज्ञान सुने। अच्छा, ये और प्रदर्शनी में क्यों लगाई जाती है यहाँ पे, थोड़ा सा बता दो। प्रदर्शनी इसलिए लगाई जाती है कि हमारे जो से वेद पुराण हैं ये और कहीं नहीं हमें देखने को मिले हैं, न पढ़ने को लिए मिले हैं तो सब शिव पुराण ये और भी वगैरह हैं, और यहाँ पे ना गीता बाइबल और ये देखने को मिली है। सब सत्य का मार्ग है और सत्य ही बातें लिखी हैं उनमें, इसे हाँ जी। माया की लूट हर किसी को है और आज लूटने में लोग तैयार हैं, कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यही समाज एक कौन कौन सी दिशा ले लेता है, लेकिन यहाँ का संत रामपाल जी महाराज जी का एक ऐसा समाज तैयार हो रहा है जो आज आप देख रहे हैं कि हमें किसी प्रकार की कोई होड़ नहीं है। समाज के अंदर हर उस संदेश को हमारे गुरु जी दे रहे हैं तो उसका हम लोग पालन करेगा, ऐसा इनका मानना है। बने रहिए ऐसी सब खबरों को देखने के लिए TV 8 न्यूज़ के ऊपर। और वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में अपनी बातें ज़रूर रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करके लाइक कीजिएगा। दर्शकों, हमारे चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बने रहिए हमारे साथ TV 8 न्यूज़ के साथ में। जय हिंद।